गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। ये है आपके अपने डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शाह मानुस की शुभकामनाएं आप सभी को। और दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार होता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति यानी कि देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरे के नाम से प्रसिद्ध होता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है, ये आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा। माघ, चैत्र, आषाढ़, अश्विन मास में प्रतिपदा में नवमी तक मनाया जाता है और नवरात्रि के 9 रातों में से 3 देवियां महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार हैं। नंदा देवी योगमाया, जिसे विंध्यावासिनी या शक्तिपीठ भी कहा जाता है। रक्त दंतिका, जिसे सतूर भी कहा जाता है। माता शंगुबरी देवी सिद्धपीठ सहारनपुर वाली, दुर्गा काशी वाली और भीमा पिंजोर और भ्रामरी ब्रह्मरांबा शक्तिपीठ नव दुर्गा कहलाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि एक महत्वपूर्ण और प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के लिए हम और सभी लोग इकट्ठा भी होते हैं। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आपको याद होगा कि 15 अक्टूबर यानी कि एक बहुत ही विशेष दिवस होता है और जिसमें कि हम हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद उन्हीं को समर्पित करते हैं इस दिन को, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को बहुत 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 कुछ दिया था। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है उन्हीं को समर्पित है। उनका जन्मदिन है और 11वें राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, और जिनका बचपन काफी संघर्ष में बीता था। आज मैं कुछ बातें उन्हीं के बारे में करना चाहूंगा। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन आज है जो मनाया जा रहा है। अब्दुल कलाम की जयंती पर अब्दुल कलाम की जयंती पर उनके सम्मान में आज 15 अक्टूबर को ही विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी में कलाम का काफी योगदान रहा और उन्होंने छात्रों के लिए काफी कुछ किया था। 15 अक्टूबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 15 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का तमिलनाडु में रामेश्वरम में जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। उनके पिता एक मछुआरे थे और मां गृहिणी। पिता की आर्थिक मदद के लिए कलाम स्कूल से 3 किलोमीटर दूर रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन से समाचार पत्र बांटने जाते थे। वे अपनी पुश्तैनी घर में रहते थे जो 19वीं सदी जितना पुराना था। वो अपने माता पिता और 4 भाई बहनों के साथ रहते थे। दोस्तों, अब्दुल कलाम की आरंभिक शिक्षा रामेश्वर पंचायत एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी और इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1957 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। जब कलाम 5वीं में थे तो स्कूल के शिक्षक बच्चों को पंछियों के उड़ने के सिद्धांत पढ़ा रहे थे, लेकिन किसी भी बच्चे को यह समझ नहीं आया। तब टीचर समुद्र किनारे ले गए और उन्हें दिखाया कि कैसे पंछी 10, 20 और 30 के झुंड में उड़ान भरते हैं। दोस्तों, इसका कलाम पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने निश्चय किया कि आगे चलकर वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ही पढ़ाई करेंगे। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अब्दुल कलाम के मुख्य वैज्ञानिक एडवाइजर के रूप में उन्होंने 5 न्यूक्लियर टेस्ट का नेतृत्व किया था। पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट का नेतृत्व अब्दुल कलाम ने उस समय प्रमुख भूमिका निभाई थी और जिसके बाद से ही उन्हें देश का बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहा जाता है।
जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक देश के वो परमाणु परीक्षण विभाग के चीफ रहे और उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश नामक मिसाइल बनाई थी। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। दोस्तों, उसके अलावा 1997 में भारत रत्न और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला। 1998 में उन्हें वीर सावरकर पुरस्कार, 2010 में उन्हें डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग वाटरलू विश्वविद्यालय से, 2011 में IEEE मानद सदस्यता मिली, 2012 में साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ, 2013 में नेशनल स्पेस सोसाइटी द्वारा वॉन ब्रान अवार्ड, 2014 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी यूके द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस और ना जाने कितने सारे अवार्ड उन्हें मिले थे। दोस्तों, डॉक्टर कलाम के सिद्धांत थे, वो कहते थे कि जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार और मेहनती होते हैं उन्हें ईश्वर द्वारा विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि वो इस धरती पर उसकी श्रेष्ठ रचना है। किसी के जीवन में उजाला लाने का काम करो। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त करो, माता पिता की सेवा करो, बड़ों शिक्षकों का आदर करो और अपने देश से प्रेम करो। कम से कम 2 गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी शिक्षा में मदद करो, ये भी कहा था उन्होंने। और साथ में ये भी कहा कि प्रकृति से सीखो जहां सब कुछ छुपा हुआ है। वो कहते हैं कि हमें मुस्कुराहट का परिधान जरूर पहनना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने के लिए हमारी आत्मा को गुणों का परिधान पहनना चाहिए। वो ये भी कहते थे कि समय, धैर्य तथा प्रकृति सभी प्रकार की मुश्किलों को दूर करने और सभी प्रकार के जख्मों को भरने वाले बेहतर चिकित्सक होते हैं। और अंत में उन्होंने ये कहा कि अपने जीवन में उच्चतम एवं श्रेष्ठ लक्ष्य रखो और उसे प्राप्त करो। दोस्तों, कोटि कोटि प्रणाम है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें और उनके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 1261 में। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।